दोस्तों 2 हफ्ते का सीज फायर हो तो गया है, लेकिन लगता नहीं कि ये सीज फायर 2 हफ्ते तक चल पाएगा, क्योंकि नेतन्याहू इस सीज फायर के समझौते को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। पिछली रिपोर्ट आपने देखी होगी, हमने आपको बताया था कि ये जो समझौता हुआ है इसमें ईरान के अंदर भी सीज फायर होगा और लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ भी सीज फायर किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी पोस्ट करके दी थी कि पूरे क्षेत्र में सीज फायर हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि सिर्फ सीज फायर हम ईरान के साथ करेंगे और हमने ईरान पर हमले बंद भी कर दिए हैं, लेकिन लेबनान के साथ सीज फायर नहीं होगा। हम लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले करते रहेंगे। पिछली रिपोर्ट में आपको बताया भी है कि एक वाहन पर हमला किया, 4 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि ये एम्बुलेंस थी जिस पर हमला हुआ है, लेकिन अब इजराइल की तरफ से कहा गया कि इसमें हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके थे, हमने उनको मारा है। अब नेतन्याहू की तरफ से जब इस तरह की बातें की जा रही हैं, समझौते को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो इस पर पलटवार करते हुए ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। इजराइल का जो कान न्यूज नेटवर्क है उसने कहा कि ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर लेबनान के ऊपर इजराइल हमले करता है तो ये जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। ईरान की तरफ से सीधी चेतावनी जारी कर दी गई है कि लेबनान के ऊपर आपका कोई भी हमला युद्ध विराम को खतरे में डाल देगा और ये जंग फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। युद्ध विराम लेबनान में भी होगा, ईरान में भी होगा। जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक ईरान में भी सीज फायर को लागू करना जरूरी है। अगर लेबनान के बॉर्डर पर हमले करता है इजराइल तो जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। सीधी धमकी ईरान की तरफ से दे दी गई है। अब यह सीज फायर का समझौता खतरे में इसलिए है क्योंकि इजराइल ने लेबनान के एक एरिया में वहां के लोगों को अपना एरिया छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। लेबनान का जो टायर एरिया है, पूरे एरिया को खाली करने का आदेश इजराइल की तरफ से जारी कर दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि तुरंत इस इलाके को खाली करके किसी दूर जगह पर चले जाएं, क्योंकि यहां पर हम हमला करेंगे। इजराइल जब किसी नागरिक इलाके में हमला करता है तो इसी तरीके से पहले ही वहां के लोगों को दूर जाने की सलाह दे देता है और उसके बाद हमले कर दिए जाते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सीज फायर के बाद यह आदेश लेबनान के टायर के लोगों को दिया है कि आप यहां से दूर चले जाएं। तो हो सकता है कि किसी भी वक्त लेबनान के ऊपर इजराइल की तरफ से बड़े हमले कर दिए जाएं। अगर लेबनान के ऊपर इजराइल हमले करता है तो सीज फायर का समझौता खतरे में पड़ सकता है और नेतन्याहू ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि नेतन्याहू के खुद के अपने देश के नेता इसके ऊपर लानत भेज रहे हैं। इसको इजरायली इतिहास का सबसे नाकाम नेता बताया जा रहा है। दरअसल बड़ी बड़ी बातें ये करता है ना जंग छेड़ने के नाम पर, कि मैं इजराइल को बचाने की खातिर पूरे इलाके में जंग लड़ रहा हूं, इजराइल के लिए कोई खतरा ना हो उसको खत्म करने के लिए मैं जंग लड़ रहा हूं। लेकिन शायद ये जंग अपने लिए लड़ रहा है। अगर ये जंग नहीं लड़ेगा, आराम से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो ये जेल के अंदर चला जाएगा। केस इतने सारे हैं इसके ऊपर, इसीलिए इसने ईरान के साथ जंग शुरू कर दी कि शायद ईरान को हराकर मेरी थोड़ी सी वाहवाही हो जाए। लेकिन यहां पर मुझे कुरान की वो आयत याद आ रही है, वह तो इज्जु मन तशा और वह तो जिल्लु मन तशा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने जलील हो रही हैं। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी। कल तक दोनों की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे, और आज जलालत के साथ ईरान की शर्तों को मानकर सीज फायर के लिए राजी होना पड़ा है। खुद इनके अपने देश के लोग इनके ऊपर लानत भेज रहे हैं कि आप तो कहीं पर भी नहीं जीते हैं, हर क्षेत्र में आपकी हार हुई है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए नेतन्याहू लेबनान के ऊपर अपनी खुन्नस निकालना चाहता है। और अगर लेबनान के ऊपर हमले हुए, आईडीएफ ने कह दिया है कि हमले होंगे, हम हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, हिजबुल्लाह के ऊपर हमारे हमले जारी रहेंगे। सीज फायर का हिस्सा है ही नहीं लेबनान। हमले होते हैं तो फिर ईरान ने भी धमकी दे दी है, जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। फिलहाल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान का जो संगठन है हिजबुल्लाह, उसने 2 हफ्ते के सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि इन 2 हफ्ते के सीज फायर के दौरान हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन इजराइल पूरी तरह से हमले करने पर उतारू है और किसी भी वक्त लेबनान के ऊपर बड़े हमले दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सीज फायर को लेकर कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम चेतावनी भी देते हैं कि लेबनान में अभी भी हालात गंभीर बने हुए हैं। लेबनान को समझौते में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समझौते से लेबनान को बाहर ना किया जाए। अगर समझौते से बाहर लेबनान हो जाता है तो इजराइल बहुत बड़े हमले लेबनान के ऊपर कर सकता है। हालात बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। स्पेन के राष्ट्रपति ने लेबनान के ऊपर किए गए हमले की निंदा की कि सीज फायर के बाद भी इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया गया है। पिछली वीडियो में बताया ना, एक वाहन को निशाना बनाया और हमले अभी और आगे हो सकते हैं। आईडीएफ लगातार हमले करने की धमकी दिए जा रहा है।
फिलहाल दोस्तों ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, इसमें ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं, अमेरिका की जो शर्तें हैं, उसको लेकर जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन पहली बार बातचीत इस्लामाबाद के अंदर होगी। अमेरिका की तरफ से जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो आएंगे। ईरान की तरफ से जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के मोहम्मद बगैर गालिबफ, वो जाएंगे। ये दोनों अधिकारी अपने अपने लोगों के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत होगी। ईरान ने जो शर्तें रखी है, ईरान की शर्तों को अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा या किस अंदाज में मानेगा, उन सारी चीजों पर बातचीत होगी। अगर बातचीत ठीक ठाक हो जाती है, कुछ शर्तों पर अमेरिका राजी हो जाता है, तो शायद ये जंग रुक जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इस समझौते पर पूरी तरह से बातचीत कामयाब नहीं होती है तो हम इस जंग में फिर से उतर आएंगे। हम बहुत आसानी से इस जंग में दोबारा से उतर जाएंगे अगर समझौता नहीं हो पाता है। और मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं है दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाए, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करने की है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल फ्री करने की है, जो कि ईरान अब नहीं करेगा। पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से फ्री था, लेकिन अब नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को भी पैसे की जरूरत है। ईरान का जो नुकसान हुआ है, ईरान उसकी भरपाई करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टैक्स जरूर वसूलेगा। साथ ही साथ जो परमाणु प्रोग्राम इतने दिनों से ईरान चला रहा है, एकदम से उसको खत्म भी नहीं करेगा। इस समझौते के पूरी तरह से कामयाब होने की उम्मीदें बहुत कम हैं। कतर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, कतर ईरान से हर्जाना मांग रहा है। कतर का कहना है कि हमारे ऊपर ईरान ने बहुत सारे हमले करके हमें जो नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान की भरपाई ईरान को करनी होगी। और ईरान का जो नुकसान हुआ है, इनके क्षेत्र से जो मिसाइलें छोड़कर ईरान को तबाह किया गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के अंदर एक और धमाके की आवाज आई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो लावन रिफाइनरी है, वहां पर विस्फोट की खबर मिली है। हालांकि ये विस्फोट कैसे हुआ, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान के अंदर विस्फोट हुआ है। इस सीज फायर के बाद ईरान के अंदर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये हमारी जीत है। इराक के अंदर भी जीत का जश्न मनाया गया। खबर यमन से आ रही है, हूतीस के लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। यमनी हूतीस के एक नेता ने इस बात का ऐलान किया कि ईरान की जीत सभी आजाद मुसलमानों की जीत है और ये नास्तिकता पर इस्लाम की बहुत बड़ी जीत है। साथ ही हमारे संगठन के लिए एक मील का पत्थर है। वाकई में ईरान ने 40 दिन की जंग में न जाने कितने लोगों को हिम्मत दी है दुश्मन का सामना करने की। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर बेगुनाह लोगों को भी बहुत ज्यादा मारा है। ईरान के शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया है कि 312 छात्र मारे गए हैं और 207 टीचर मारे गए हैं इजराइल अमेरिका के हमले में। ऐसा ही कुछ उन्होंने गाजा के साथ भी किया था। गाजा में भी बहुत सारे हमले किए थे, स्कूलों को तबाह कर दिया, स्टूडेंट्स को मार दिया, टीचर्स को मार दिया। यही इनकी जीत है। इसके अलावा इनको कहीं पर भी दुनिया में जीत हासिल नहीं हुई है। लेकिन इजराइल के सारे अरमानों पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल अभी भी इस जंग को नहीं जीत पाया है। पिछले 3 साल से कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है, गाजा, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान के इजराइल ने अपनी फतेह का झंडा पूरी तरह से फहराया हो और किसी भी देश पर पूरी तरह से कब्जा किया हो। टुच्चे लोग हैं, बस धोखेबाजी करके, झूठ बोलकर, बेगुनाह लोगों को मारकर ही ये लोग उसको अपनी जीत समझते हैं। वह तो इज्जो मंतशा और वह तो जुल्लो मंतशा। फिलहाल देखते हैं कि लेबनान के ऊपर जब इजराइल हमले करता है तो क्या ये समझौता टूटता है और ईरान दोबारा से जंग शुरू करता है। कुछ ही घंटों में इन सारे सवालों के जवाब हमारे सामने होंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हर एक पल का अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा।